Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. Today I am going to start new chapter of class 10th, that is gaseous exchange. आज जस्ट हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, गैसियस एक्सचेंज, इसमें हम दो मेन गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे। एक हमारे पास ऑक्सीजन है और दूसरा हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो दो गैसेस है, ये हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उसमें यूज़ होते हैं। एक हमारे पास फोटोसिंथेसिस है और एक प्रोसेस हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो आइए स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट लेते हैं। तो जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़, लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है ऐसी सरगर्मियाँ, ऐसी एक्टिविटी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए ज़रूरी है। ऐसी एक्टिविटी कि जिनकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, ज़िंदा है। वो हमारे पास कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ है? फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीकिंग है, ब्रीथिंग है, लर्निंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। लेकिन स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, इनको परफॉर्म करने के लिए इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। बग़ैर एनर्जी के ये लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते और ना ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ज़िंदा रह सकते हैं। तो एनर्जी है, जो एनर्जी है इन लाइफ एक्टिविटीज़ को, इन लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है। तो अगर हम देखें, हमारे पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमारे पास बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास है सन। हमारे पास क्या है, सन है। इन सन से एनर्जी आती है, कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है कि हम ना एनर्जी को बना सकते हैं और ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वी कैन चेंज एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जो लाइट एनर्जी है इसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। एनिमल्स जो है इस लाइट एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस लाइट एनर्जी को यूज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैदा किए हैं कि जो इन लाइट एनर्जी को कैप्चर करके इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स है कि जो सनलाइट को कैप्चर करके एनर्जी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स में वो कौन सा प्रोसेस है कि जो इन लाइट एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं।
तो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर जो है वो ज़मीन से लेते हैं और ये सनलाइट को अब्ज़ॉर्ब करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और सनलाइट को कौन अब्ज़ॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। प्लस H2O। देख स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्रोसेस आ गया फोटोसिंथेसिस, ये जो हमने शुरू में कहा। तो इस फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए इस गैस की ज़रूरत होती है जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। एक गैस हमारे पास आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। देख स्टूडेंट्स, लाइट एनर्जी को यूज़ करके प्लांट्स ने केमिकल एनर्जी बनाई है। लाइट एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट किया है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। देखिए स्टूडेंट्स, और ऑक्सीजन को एज आ बाई प्रोडक्ट इन्वायरमेंट को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है रिस्पिरेशन। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये सिर्फ दिन के टाइम होता है क्योंकि इसको लाइट की ज़रूरत होती है और क्लोरोफिल इस लाइट को अब्ज़ॉर्ब करके इस लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे पास दूसरा प्रोसेस है रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल द टाइम, क्योंकि ये जो रिस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पहले मैं इसका केमिकल फार्मूला लिखता हूँ, C6H12O6 ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होके ब्रेक डाउन होके क्या बनाता है, CO2 बनाता है प्लस वाटर प्लस ATP बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। तो वो जो रिस्पिरेशन है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया। इधर देखिए स्टूडेंट्स, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया और यहाँ पर रिस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन को यूज़ किया। तो ये जो गैसेस है इनका एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे डिटेल से। In this unit, we will study how organism give and take gases. वो गैसेस कौन कौन से है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, which are needed for photosynthesis and respiration. ये जो चैप्टर है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये जो दो प्रोसेस है रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, इसमें ये जो गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो ऑक्सीजन है, ये गैसेस किस तरह एक्सचेंज होते हैं ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ये भी डिटेल से पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट्स कॉमन डिजीजेस इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स, गैसियस एक्सचेंज जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देख स्टूडेंट्स, अगर ये गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या रिस्पिरेशन एक्सचेंज ना हो तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता तो प्लांट जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते। जब प्लांट ज़िंदा नहीं रह सकते तो प्लांट पे जितनी भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, जो हेटेरोट्रॉप्स है, जो कंज्यूमर है, वो ज़िंदा नहीं रह सकते। तो गैसियस एक्सचेंज जो है फॉर द सर्वाइवल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्लांट्स, इनके लिए क्या है, ज़रूरी है।
जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, लाइट एनर्जी केमिकल में चेंज होगी और हम केमिकल एनर्जी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, एटीपी हासिल करते हैं और लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को गैसियस एक्सचेंज का जो इंट्रोडक्शन है इनकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रिस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।